बहन, अभी आपका समय है। आप प्रेयर कर, दो दो पद को पढ़िए, उसके बाद में फिर प्रेयर करिए। सभी बहनों को जय मसीह की। आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। आइए वचन को पढ़ते हैं। हेड राइटिंग में बताती है बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को सभी को जय मसीह की। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम ये बीते समय से लेकर अब तक संभाला है। वचन को सुनने के लिए प्रभु आपका वचन जो भी सुने परमेश्वर पिता, हम सभी के जीवन में प्रभु जी आपके वचन कार्य करने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, आपकी बात खुदावन तूने इस समय को प्रभु जी हम सभी बहनों को दिया है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी वचन प्रभु प्रीति खजूर जो बहन है प्रभु जी हमें सिखाए मेरे खुदावन, वो हम सीख पाए मेरे परमेश्वर, ऐसे हमें आशीषित करे खुदावन। हे प्रभु जी, हर एक परेशानी को प्रभु जी दूर करते हुए परमेश्वर पिता हम वचन को सीख पाए प्रभु, हमें ऐसे आशीषित करे प्रभु जी। हे प्रभु, आगे के समय प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए खुदावन इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन आमीन। संतोष आमीन। आमीन। संतोषी बहन, आपका नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, किंतु कोई बात नहीं। प्रार्थना करने के लिए, बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपको इसी तरह आगे बढ़ाता ले चले और आप प्रभु की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते चले जाए। तो मेरे प्रियो, हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं, वाचा के संदूक को पढ़ रहे हैं। कल करीब करीब 1.5-2 महीना हो चुका हम लोग का वाचा का संदूक को पढ़ते हुए। पिछले समय में हमने देखा था, वाचा के संदूक के हम लोगों ने 7 नाम को देखा था। साक्षी पत्र का संदूक, वाचा का संदूक, यहोवा का संदूक, और पृथ्वी भर का यहोवा का संदूक, परमेश्वर का संदूक, प्रभु यहोवा का संदूक, पवित्र संदूक, और विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक। तो हमने ये 7 नाम को और उसके अर्थ को हमने पिछले दिनों में देखा था। और उसके बाद में हमने परमेश्वर के दासों का कर्तव्य को हमने देखा था। फिर से निर्गमन में जब हम लोग आए थे, 25 अध्याय उसका 12 से लेके 16 तक जो उसका कड़ी है, कड़ी में जो डंडा को लगाया गया था उसका क्या अर्थ है, उसको हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से देखा था। और परमेश्वर के दास और दासी लोगों का जो कर्तव्य है, परमेश्वर के सेवकों का जो कर्तव्य है, वो कितना गंभीर है, इस बात को हम लोगों ने पिछले सप्ताह में देखा था। और उसके बाद में हम वाचा वाचा का संदूक का जो सफर है उसको हमने थोड़ा सा टच किया था पिछले सप्ताह। और आज हम लोग फिर से एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वाचा का संदूक का जो इतिहास है या सफर है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कोहाती लोग उसको उठाते थे। ये हमने पिछले सप्ताह में देखा था। फर्स्ट जो पहला था गिनती 10 का 33 से 34 को हम लोगों ने इसमें देखा था। ये जो जितने पद यहाँ पर लिखे गए हैं, नंबर्स में लिखे गए हैं, एक्सोडस में लिखे गए हैं, 13 का 21 और 22। और नहमिया में हम लोग देखते हैं, मैं हिंदी में बोलूंगी क्योंकि हमारी कुछ बहनें हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ पाती है। तो नहमिया में हम लोग देख रहे थे
9वां अध्याय उसका 12 पद में हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर का ये हम लोग वाचा का संदूक कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए उसको यूज कर रहा है। और वाचा का संदूक का और भी कई जगह हम लोगों ने इसका नाम को बाइबिल में मिलता है, परंतु मैंने 5 जगह ही इससे निकाला है। और कैसे वो आगे आगे चलता है। कई बार हम देखते हैं कि संदूक मध्य में होता है और कई अवसरों में हम देखते हैं कि वो संदूक आगे आगे होता है। तो इजरायलियों संदूक जो है इजरायलियों से आगे आगे चल रहा है। जो गिनती 10 का 33 में हम लोग पढ़ते हैं, आगे आगे जा रहा है और विश्राम का स्थान ढूंढ रहा है उनके लिए। विश्राम का स्थान ढूंढ रहा, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है, यूहन्ना 10 का 4 में हम लोग पढ़ते हैं, इजरायलियों के आगे आगे संदूक चल रहा है और हम जो भेड़ है, भेड़ों के आगे आगे हमारा चरवाहा चल रहा है, हमारे लिए विश्राम स्थान को ढूंढ रहा है। और उसी में हम लोगों ने, इसी में आगे हम लोगों ने देखा था, गिनती 9 में हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने इसको भी देखा था पिछले सप्ताह कि मूसा जो है अपने ससुर से कह रहा है कि तू हमारे साथ में चल, क्योंकि हमको नहीं मालूम, हमारे लिए आंख बन, आंख बन, वो कह रहा है। जबकि परमेश्वर स्वयं उनकी अगुवाई कर रहा है। जहां पर बादल उठता था उनको प्रस्थान करना होता था, लेकिन जब बादल ठहरता था, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे 4 दिन का हो, चाहे महीना दिन का हो, चाहे साल भर का हो, अगर बादल वहां रुका है मतलब उनको वहां पर रुकना जरूरी था। मरुभूमि की बात हो रही है, ये मरुभूमि की बात हो रही है, जहां 40 साल परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। और परमेश्वर ने कितनी प्रेम के साथ में उनकी अगुवाई की, पूरी मरुभूमि के सफर में उनको साथ साथ लिए चलता है। लेकिन हम देखते हैं गिनती 10 का 29 से लेकर 32 तक में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि मूसा क्या कर रहा है। मूसा की कमजोरी को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार वो अपनी समझ का सहारा ले रहा है और अपने ससुर को कह रहा है कि तू मेरे साथ में चल, हमारे साथ में चल, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमको कैसे जाना है, क्योंकि तुम जानते हो, इसलिए हम लोगों की अगुवाई कर। तो मेरे प्रिय, कई बार हम लोग जो है परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय हम मनुष्य पर भरोसा करना चालू कर देते हैं। सिर्फ ये मूसा की गलती नहीं है, किंतु ये हमारी भी परिस्थिति, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं और मनुष्यों पर भरोसा करने लग जाते हैं, अपने प्रिय जनों पर भरोसा करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो फिर भी हमको अपने साथ साथ लिए चलता, वो हमको नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। और हम लोग ने ये जो गिनती की पुस्तक में हम लोग 10वां अध्याय 33 पद में हम लोग देखते हैं कि 3 दिन तक वो क्या कर रहा है, उनको लिए चल रहा है। तो तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के बाद को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान की जो सामर्थ के साथ वो हमारे जीवन को लिए चलता है, वो जी उठने की सामर्थ के साथ आज वो हमारे साथ में रहता है, हमारे लिए वो कार्य करता है। जैसे पिछले बार भी हमने बताया, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से जय प्राप्त करना, क्रूस पर से जय प्राप्त करना ही हम मसीहियों को बाकी लोगों से अलग करता है, बाकी लोगों से अलग करता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसने मृत्यु को भी जय प्राप्त किया। बाकी आपको कहीं और दूसरे कोई धर्म गुरु आपको नहीं दिखेंगे। तो हमने इस बात को पिछले सप्ताह देखा था। अब हम लोग दूसरा ऐतिहासिक घटना देख रहे हैं। दूसरा ऐतिहासिक घटना को हम लोग देखेंगे संदूक के साथ साथ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 40 साल तो मरुभूमि में वे लोग रहे, लेकिन अब उनके सफर को हम लोग देखेंगे। सफर को देखेंगे कि उनके सफर, संदूक उनके साथ में कैसे कैसे सफर कर रहा है और सफर करने का आत्मिक अर्थ क्या होता है, आज हम लोग देखेंगे। और कुछ भाग को आज हम लोग देखेंगे, कुछ भाग को आने वाले क्लास में देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ सबसे पहले गिनती की पुस्तक 14 अध्याय हम लोग देख रहे हैं 39 से। गिनती 14 39 से हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कहता है वचन यहाँ पर। तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है
परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, फिर गए मतलब भटक गए हो, हट गए हो। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। देखिए, इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तो इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो? जो मैं पढ़ रही हूँ, ये जो है व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 41 से 46 में भी इसका वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर का अर्थ क्या है? तो प्रियो, हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो है परमेश्वर की सजा, परमेश्वर की सजा ये जो इजरायली लोग हठीली जाती है, हठीली इजरायलियों पर पड़ रही है, और परमेश्वर की चेतावनी को ना मानते हुए, परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, वे अपने ही बल पर भरोसा करते हुए वे लड़ने के लिए जा रहे हैं। लड़ने के लिए जा रहे। क्या कह रहा है वचन 44 में? कि यहोवा का वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि जब आप अपने बल के सहारे, अपने सहारे चलोगे, आप अपनी ढिठाई से चलोगे, तो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए अपने बलबूते पे चलोगे, तब जीवन में निश्चित तौर पर पराजित होगे, हारोगे, और फिर इसका दोष खुद ब खुद आप पर पड़ता है, मेरे ऊपर पड़ता है, या जो हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं उस पर चलता है, और फिर हम बोलेंगे कि हमने जो बोया हमने वही काटा। तो प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे संदूक और मूसा छावनी छोड़कर नहीं गए, परंतु ढीठ होकर के या हठीली होकर इजरायली गए, और जीवन में उन लोगों ने पराजय का सामना करना पड़ा उनको। देखिए क्या कहता है 45। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होरमा तक उनको मारते चले आए, मारते चले आए। तो संदूक ये जो है, कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर के, संदेश को लेकर के हम लोग बिना परमेश्वर की इजाजत के हम लोग चले जाते हैं, जबकि परमेश्वर जो है अपने लोगों को वरदानों से भरता है, वचन की गहराई से भरता है, सत्य प्रकट करके दिया है कि हम दूसरों तक वचन को सिखा सके, बता सके। लेकिन कई बार जो है हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके, जब परमेश्वर नहीं भेजता है तब भी हम जाते हैं और हम मार खा के आ जाते हैं। तो प्रियो, हमको सचेत होना है कि परमेश्वर जब हमको भेज रहा है, परमेश्वर यदि मेरे साथ में है तो हम जाए, यदि परमेश्वर कह रहा है कि नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। क्या कह रहा हुआ? यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा दोनों छावनी से ना हटे, परंतु वे लोग चले गए और युद्ध कर में हार करके आ गए। तो हमको अपनी मर्जी का सहारा नहीं लेना है। हम क्या देख रहे हैं? वाचा के संदूक का सफर को हम लोग देख रहे हैं। मरुभूमि से अब आगे बढ़ रहा है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक घटना को जो हम लोग देखते हैं, यहोशू में हम लोग देखते हैं। यहोशू तीसरा अध्याय, ये थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। माफ कीजिएगा, ये यूहन्ना नहीं होगा, ये यहोशू होगा, ये गलत लिखा गया है। यहोशू तीसरा अध्याय, जिसको हमने पिछले बार भी पढ़ा था, और पूरा इसका अध्याय हमने पढ़ा था, इसलिए अभी हम लोग इसका अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। यहोशू को हम लोग निकाल लेंगे। यहोशू उसका तीसरा अध्याय, हम लोगों ने इसको पिछले बार भी पढ़ा था। इजरायलियों का यरदन पार करना, ये ऐतिहासिक घटना है। परमेश्वर का संदूक जो है इजरायलियों के सामने जा रहा है, और इस जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हुई है। परंतु हम लोग सिर्फ संदूक के बारे में देख रहे हैं। तो संदूक और इस यरदन नदी का घटना हमको क्या बताता है?
इससे हमारा कनेक्शन क्या है, इसको हम बहुत गंभीरता के साथ में सीखेंगे। क्योंकि अब तक जो हमने देखा कि बादल का खंभा इनके आगे आगे चलता था, इनके आगे आगे चलता था, और इनको मालूम चलता था कि किधर खड़े होना है। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर की उपस्थिति हम देखते हैं कि खंभे में देखते हैं। लेकिन अब यहाँ हम लोग एक बदलाव को देख रहे हैं। बदलाव क्या है कि अब इजरायली जो है कनान में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये यूहन्ना नहीं है ना, ये यहोशू होना चाहिए, यहोशू 3 का 5 से 17। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संदूक इनके आगे आगे जा रहा है। ये पूरा अध्याय को हम लोग पिछले सप्ताह भी पढ़े थे, इसलिए मैं अभी इसका समय बचा रही हूँ कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे वो संदूक को याजक लेकर के जा रहे हैं। देखो, हाँ, ये यरदन नदी है, यरदन नदी है, और इससे पार हो करके उनको जाना है, उनको जाना है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे कि संदूक को लेकर याजक जो है आगे आगे जा रहे हैं। अभी तक लोगों का जो ध्यान है, इजरायली लोगों का ध्यान है, खंभे में था, बादल के खंभे में था, आग के खंभे में था। लेकिन अब जो है हट करके वस्तु पर आ गया है। वस्तु अर्थात संदूक में है। 40 साल ये मरुभूमि में चले, और प्रियो, हमको याद होगा कि संदूक भी कभी कभी आगे चलता था तो कभी कभी बीच में रहता था। अब सोच के देखिए कि जब इजरायली लोग चल रहे हैं, संदूक मध्य में होता था। 32 लाख लोग जो है, सबको एक समान रोशनी मिल रहा है, सबको एक समान रोशनी मिल रहा है। तो अब इजरायलियों के सामने वादा किया हुआ देश है, इजरायलियों के सामने जो है वादा किया हुआ देश है। और उस घटना को जो अभी हमने ये जो यरदन नदी दिखाया, यरदन नदी के किनारे आप ये मान के चलिए, जोशुआ, हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि सब अब जो है इजरायलियों के सामने वायदा किया हुआ देश है। और वो घटना को स्मरण करें कि यरदन नदी के किनारे आप खड़े हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, हो गया। हम लोग थर्ड में चल रहे हैं। थर्ड वाला ले आओ, क्रॉसिंग आवर जर्नी रिवर, जॉर्डन रिवर। हाँ, मैं कंटिन्यू करूं? थर्ड 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 में। तो अब इजरायलियों के सामने जो है वादा किया हुआ देश है, और हम लोग नदी के किनारे आप अपने आप को खड़ा करिए, और इस घटना को बहुत ही ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि किस प्रकार परमेश्वर जो है अपने लोगों को अगुवाई कर रहा है। और आज भी वो हमारी अगुवाई करता है, आज भी वो हमारी अगुवाई करता है। क्या लिखता है चौथे पद में, देखिए, यहोशू 3 का चौथा पद में 4 में, परंतु उसके और तुम्हारे मध्य में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अब तक तुम इस मार्ग पर हो करके नहीं चले। तो परमेश्वर कर रहा है कि अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है, और वो कह रहा है कि जिस रास्ते जाना है हमें, वो बता रहा है कि हमें चलना कैसे है, चलना कैसे है वो हमको बता रहा है। जबकि दूसरे लोग नक्षत्र को देखते, ग्रह को देखते हैं, राशि को देखते हैं, किंतु हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है उनकी अगुवाई कर रहा। मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है। मेरा फोटो नहीं आ रहा है। कहाँ कहाँ खोलेंगे? अरे, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है, तो अब आगे संदूक, पीछे इजरायली, बीच में फासला है, कितना कितना फासला है, 2000 हाथ के लगभग के अंतर रहे। 2000 हाथ का अंतर, तो परमेश्वर ने ये 2000 हाथ का अंतर क्यों रखा? परमेश्वर ने ये 2000 हाथ का अंतर क्यों रखा? तो मेरे प्रियो, ताकि लोग जो है संदूक से थोड़ी सी मेंटेन करें और उन्हें पता चले कि संदूक किस तरफ जा रहा है, संदूक किस तरफ जा रहा है, और इसका पता उनको लग सके, दूर से दिख सके। इसलिए संदूक को थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके परमेश्वर ने रखवाया है। थोड़ी सी दूरी बनाए रखे तो दूर से आपको दिखेगा कि संदूक किस दिशा में जा रहा है, और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस दिशा में लेकर के जा रहा है। और यही परमेश्वर हमको यहाँ पर समझाना चाह रहा है। नदी में ये देखिए, ये संदूक है, और संदूक से कुछ 2000 हाथ के अंतर का है। और संदूक को हमने इसका पूरा, इसका कवर को भी हमने देखा था। और देखिए इसका डंडा नीचे है। कल पिछले सप्ताह जो हमने देखा था, ये डंडा जो है बीच में था, वो वाला संदूक गलत है, और ये नीचे में है। और ये याजक, जो याजक में भी गेरशेम का परिवार, मरारी का परिवार, उन लोगों को इसकी इजाजत नहीं थी उठाने की, कोहाती के परिवार वाले ही इसको उठाते थे। तो ये हमको बता रहा है कि ये दृश्य को हमको समझ रहा है, क्योंकि पहली बार कनान जाने की तैयारी हो रही है, कनान जाने की तैयारी हो रही है। और ये यहाँ पर परमेश्वर कितना उनके साथ है। यरदन नदी में हमने अभी देखा कि बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। इसके पहले का जो अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं यहोशू में, तो दूसरे अध्याय में हम लोग जासूसों को देखते हैं कि कैसे जासूस लोग संदेश को लेकर के आए, और नदी के उस पार में वो लोग सारी चीजों को देख रहे हैं, उसमें राज्य उसमें कितने शामिल है। मन में तरह तरह की शंकाएं होंगी, मन में तरह तरह की शंकाएं होंगी कि कैसे जाएंगे, कैसे वहां रहेंगे। क्योंकि अब जो है मरुभूमि का जीवन, मरुभूमि का जीवन जैसे अब नहीं रहेगा, कनान का जीवन अंतर है, दोनों में अंतर है। और परमेश्वर ने जो वो वायदा किया था अब्राहम के साथ, वो पूरा होने का समय आ गया है। उसने उसके वंशजों को जो वाचा बांधा था, वो पूरा होने का समय आ गया है। संदूक उनके साथ में है, संदूक के अंदर में जो व्यवस्था रखा है वो उनके साथ में है। और ये परमेश्वर, वाचा का परमेश्वर कैसे आगे आगे जा रहा है, और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2000 हाथ का अंतर है। तो मेरे प्रियो, ये पूरी घटना जो है, यरदन नदी के किनारे आप खड़े होकर के आप अपने दिल दिमाग में कल्पना कीजिए कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या अर्थ है। तो मेरे प्रियो, इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है कि हमको स्वयं के लिए मरने को दिखाता है। यरदन इजरायलियों की जो आखिरी पड़ाव था, वो था कनान। बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि उनको जाना था कनान, जो परमेश्वर ने उनको वायदा किया था कि जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वहां परमेश्वर ने ले जाने के लिए उनको इतने मरुभूमि में 11 दिन का सफर को 40 साल लग गए। और उसके बाद में परमेश्वर ने उनको बहुत सारी चीजों को सिखाया। परमेश्वर ने बहुत सारी व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 32 पद में क्या कहता है कि वो जानना चाहता कि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे कि नहीं, तुम लोगों का मन नम्र है कि नहीं। इन सब चीजों को परमेश्वर सिखाते 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 अब जो है कनान उनको प्रवेश करने की एक बिल्कुल किनारे में है, बिल्कुल किनारे में है। तो ये चीज हमको दिखाता है कि चूंकि संदूक उनके साथ में है, संदूक प्रभु यीशु मसीह की छाया है, यरदन मृत्यु को दिखाता है, यरदन मृत्यु को दिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए मौत का स्वाद को चखा, और संदूक सब से आगे आगे गया ना, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आगे आगे जा रहा है। यरदन में सबसे पहले पैर याजकों ने रखे थे, और जब हम यहोशू की पुस्तक उसको पूरा 3रा अध्याय को पढ़ेंगे तो पानी ढेर होके खड़ा, जैसे वे याजकों ने पैर रखा, पानी ढेर होके खड़ा हो गया, पानी ढेर होकर के खड़े हो गए। तो कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे और आपके लिए मौत को चखा, उसका मतलब एक विश्वासी को और हमको और आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है।
ये यरदन नदी के पार उनको कनान जाना है, हमको मृत्यु के बाद अनंत जीवन जो जाना है उसका कनेक्शन इसके साथ में है। उसका कनेक्शन इसके साथ में है कि हमारा तो जो पृथ्वी पर का जीवन है और उसके बाद में मरने के बाद भी हमारे को अनंत जीवन अपने पिता के साथ में रहने की जो परमेश्वर ने वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, हमारे साथ में वाचा बांधा है, वो सारी चीजें जो यहाँ पर हमको दिख रहा है इजरायलियों के लिए, वही चीज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम में से प्रत्येक विश्वासी को दिया है कि हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम मरते हैं तो हम बोलते हैं ना कि वो विश्वासी प्रभु में सो गया, और प्रभु में सो गया तो वो जीवित होगा, तो वो जीवित होगा। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, वैसे ही हम भी जी उठेंगे, वैसे ही हम भी जी उठेंगे। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चख लिया। अब मुझे अपने या हम में से प्रत्येक को मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति इस संसार में संसार के सदृश नहीं हो करके जिएगा, वही अनंत जीवन में सुख से रहेगा। हर एक विश्वासी, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1-2 पद, संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए कि तुम परमेश्वर की सिद्ध भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि अब मैं जीवित नहीं किंतु मसीह मुझ में जीवित रहता है। तो मरुभूमि का जीवन अर्थात ये पृथ्वी का जीवन, कनान का जीवन, अनंत जीवन, तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। मेरे प्रियो, हम संदूक को देख रहे हैं, संदूक कैसे आगे आगे जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे आगे आगे वो गया और हमारे साथ में है। उन संदूक उनके लिए बादल का खंभा बना। संदूक प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है और संदूक के अंदर में व्यवस्था रखा हुआ है। संदूक के अंदर में व्यवस्था को रखा गया है, मन्ना है, हारून की छड़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, संपूर्ण ईश्वरत्व की परिपूर्णता, परमेश्वर की व्यवस्था संपूर्ण उसमें है। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको मरने की आवश्यकता, मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये तीसरा पॉइंट देखा कि कैसे इजरायलियों के लिए संदूक आगे आगे चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके, थैंक जी यू। सिस्टर आ रही है। ओके, अब चौथा चौथा ऐतिहासिक, देखिए मरुभूमि के साथ साथ कैसे उनके चल रहा है संदूक, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज। चौथा ऐतिहासिक घटना को हम लोग देखते हैं, यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय 4 से लेकर के 6 पद तक। 4 से लेकर के 6 पद तक ये यरीहो का पतन, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे। ये क्या लिखा है देखिए, जोशुआ 6 का 4 से 6 वचन हमको क्या कहता। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यरीहो का दीवाल का हम लोग देख रहे हैं, यरीहो का पतन को देख रहे हैं। इजरायली यरीहो के आसपास चल रहे हैं। सबसे आगे क्या है? संदूक। संदूक, फिर संदूक जा रहा, और फिर आगे हम लोग देखते हैं नरसिंगे के साथ में 7 याजक। याजकों को हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये याजक, 7 याजक कैसे हम लोग देख रहे हैं कि 7 याजक लोग भी है। तो यरीहो का बड़ा दीवार जिसके आगे दुश्मन छिपा है, दुश्मन छिपा है, इसलिए उस यरीहो के आसपास
हम लोग देख रहे हैं कि यहोवा का संदूक सबसे आगे है। तो ये यरीहो का दीवार के आसपास संदूक है। तो इसका आत्मिक अर्थ ये हुआ कि शैतान का जो कोई भी गढ़ है वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का जो इस पैसेज का इस संदर्भ का इसका जो संदर्भ है वो ये है कि शैतान का कोई भी गढ़ परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। यहाँ हम लोग दे रहे ये ध्वनि के शब्द से दीवार नहीं गिर रहा है, लोगों के जय जयकार के शब्द से दीवार नहीं गिर रहा है, लोगों के भीड़ के कारण दीवार नहीं गिर रहा। लेकिन प्रियो, ये यरीहो का दीवार के गिरने का मूल कारण क्या है कि वो संदूक जो सबसे आगे आगे चल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के साथ साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के साथ साथ है। अब यहाँ पर हम बादल का खंभा को नहीं देख रहे क्योंकि वो खंभा तो मरुभूमि में था। खंभा यहाँ आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर ये मरुभूमि नहीं है, बिल्कुल ये लोग सफर कर रहे हैं। यानी शैतान का कितना भी गढ़ शक्तिशाली हो, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने टिक नहीं सकता। प्रभु के सामने शैतान का कोई भी गढ़ खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? देखिए संदूक को जरा गौर से देखिए। ये संदूक है और संदूक के ऊपर अनुग्रह का सिंहासन है। अनुग्रह का सिंहासन है, उसके ऊपर में 2 करूब है। हमने इस चीज को पहले भी देखा था। करूब का अर्थ को हमने देखा था, ढक्कन का अर्थ को देखा था। और उसके सामने जब तंबू में रखा हुआ था तो उसके सामने भी लहू का छिड़कना होता था और ढक्कन के ऊपर भी लहू का छिड़कना होता था। तो प्रभु यीशु करूब लोग जो देख रहे, परमेश्वर जो देख रहे, वो लहू को देख रहे हैं। और उस लहू के कारण उसका अनुग्रह हमारे साथ साथ है। अनुग्रह का सिंहासन जिसमें खून का निशानी, उस हम और आप जो विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर को हमने अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया, तो हमको इस बात को समझते हुए हम कैसे चलते हैं कि दुश्मन का गढ़ चाहे जितनी भी मजबूती क्यों ना हो, उस गढ़ के पीछे जो दुश्मन छुपा है वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो गिर जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इजरायली जैसे जयवंत हुए, वैसे ही मैं और आप विश्वास के कारण हम लोग जयवंत हो पाते हैं जीवन में। तो ये शैतान के गढ़ को ढाने वाली बातें हैं। और यहाँ कैसे परमेश्वर उनके साथ साथ है, संदूक उनके साथ साथ में है, साथ साथ में है। तो मेरे प्रियो, ये देखिए कैसे ये नरसिंगे फूक रहे हैं और ये दीवाल का गिरना हो रहा है, दीवाल का गिरना हो रहा है। तो ये हमने चौथा ऐतिहासिक पॉइंट को देखा। अब 5वां हम लोग देख रहे हैं ऐतिहासिक पॉइंट को, कैसे वो आगे बढ़ते जा रहा है, संदूक उनका आगे बढ़ते जा रहा है। इसको हम लोग देख रहे हैं जोशुआ यहोशू 8 का 33 में हम लोग देखते हैं। यहोशू 8 का 33 क्या कहता है, देखिए। और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेविये याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिजिम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए, इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इर्द गिर्द खड़े हैं, माने आधे इधर खड़े हैं आधे उधर खड़े हैं, आधे इधर खड़े हैं आधे उधर खड़े हैं। अपनी प्रजा के मध्य में परमेश्वर का वाचा का संदूक यहाँ पर हमको दिख रहा है। और ये क्या है? शेकेम की तराई है। शेकेम की तराई वो पराजय के बाद में फिर उसको उनको जीत मिलती है। यहाँ पर हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो शेकेम की तराई में संदूक के दोनों तरफ में लोग हैं, अर्थात यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के बीच में है। जैसे यहाँ पर बीच में है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के मध्य में है। अपनी कलीसिया के सारा श्रेय, सारा जय का श्रेय केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को ही जाना चाहिए, हमारे जीवन में, चाहे हमारी बातों में, चाहे कलीसिया में। और आप देखते हैं कि कैसे आज के सेवक लोग मिलावट करते हैं कैसे आज के समय में प्रभु यीशु मसीह को बाहर कर देते हैं और सेवक लोग अपनी प्रशंसा करते हैं।
सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा करते हैं, और कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो महिमा मिलना चाहिए, जो उसकी प्रशंसा आराधना होनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमको वो चीज बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के बीच में है, और सिर्फ सारी बातों का श्रेय प्रभु यीशु मसीह को जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिलनी चाहिए। इजरायलियों को हमने इसके पहले अभी जो देखा, इजरायलियों को अपने ऊपर घमंड था, और उस घमंड के साथ में वे लोग गए और पराजित हो गए, हालांकि बाद में उनको जीत मिली। तो मेरे प्रियो, हमको अपने ऊपर घमंड किसी भी बात का नहीं करना है। जो भी है हमारे प्रभु यीशु मसीह को श्रेय दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जय का कारण है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यरदन पार करना, संदूक आगे आगे चला। फिर हम लोग देखते हैं यरीहो के आसपास में हम लोग देखते हैं कि कैसे संदूक आगे आगे चल रहा है। हम लोग अब 6वीं घटना को देखते हैं। 6 घटना को, ये संदूक वाला ही घटना है। ये 6 घटना को हम लोग देखते हैं। नहम्याह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर न्यायो होना चाहिए। ये मेरे बेटे ने गलत कर दिया है, न्यायो होना चाहिए। न्यायो 20 में आइए, न्यायो 20। हम लोग सफर कर रहे हैं धीरे धीरे, संदूक के साथ में हम लोग सफर कर रहे हैं। न्यायो 20 को देखिए, 24 से लेकर के 27 पद तक। ये नहम्याह नहीं होगा, न्यायो होगा। जजेस 20वां अध्याय 24 पद से लेकर के 27 पद तक देखिए। तब दूसरे दिन इजरायली बिन्यामीनों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गीबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो? यहाँ इजराइल के गोत्रों का विवाद को हम लोग देखते हैं। इजराइल के जो गोत्र है, इनका विवाद को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे गोत्र जो है मिल करके बिन्यामीनों के खिलाफ में हो गए हैं। इजराइल के सारे गोत्र जो है मिल करके, बिन्यामीन एक गोत्र है, उसके खिलाफ है। और कैसे बिन्यामीनियों ने इजराइल के जो बाकी गोत्र को पराजित किया, उनको, वे लोग हताश है, वे लोग निराश है, और परमेश्वर के सामने उपवास के साथ में बैठे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ा रहे हैं। और संदूक के सामने आने का मतलब क्या है? देखिए वे लोग क्या है, उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था, और उन लोग वहां पर गए, और वहां पर परमेश्वर के शरण में, प्रभु के चरणों में आकर के अपने जीवन के पराजय के कारणों का पता करने के लिए वे लोग संदूक के सामने में बैठे हैं। कौन? जो बाकी जो गोत्र के लोग हैं, बिन्यामीन को छोड़ करके जो बाकी के गोत्र है, अब सोच के देखिए, एक बिन्यामीन का गोत्र एक अकेला सब पर भारी पड़ा है, सब पर भारी पड़ा है, और वे लोग हार गए हैं। तो हार क्यों गए हैं इसका पता, आपस में उनका टकराव हुआ है, और क्यों हार गए हैं इस बात का वे लोग पता करने के लिए परमेश्वर के चरणों में आए हैं, और अपने जीवन के पराजय के कारणों का पता करने के लिए कि परमेश्वर के सामने आए, और सामने आकर के प्रभु से क्या कर रहे हैं? सलाह ले रहे। इसराइलियों ने यहोवा से सलाह ली। 27 पद, इसका जो मेन पद है, इसका 27 पद है। और सामने आकर के प्रभु से सलाह लिया, और अपने जीवन के संघर्षों को अपनी मर्जी से सामना करते, तब निराशा ही हाथ लगती है, पराजय ही हाथ लगती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आज हम लोग भी कई कई बार हम लोग अपनी मर्जी से संघर्ष करते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग स्ट्रगल करते हैं, और फिर हम लोग हार का सामना करते हैं। परंतु परमेश्वर के चरणों में जब हम लोग बैठते हैं, नम्र बनाए जाते हैं, हम लोग दीन बनाए जाते हैं, परमेश्वर जो है हमको जय दिलाता है, जय दिलाता है मेरे प्रियो। यहाँ प्रभु देखिए, प्रभु तो उन लोग पूछ रहे कि क्या कारण है कि एक छोटा सा गोत्र और हम इतने सारे इजरायली सभी, और फिर भी हम लोग हार गए। प्रभु से पूछ रहे, प्रभु से जानना चाह रहे हैं।
प्रभु की इच्छा को जाना और फिर उसके बाद में वे लोग जय को प्राप्त किए। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर जो छठवीं घटना है, प्रभु के पास और वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। यहाँ पर का जो हम लोग संदूक यहाँ पर सफर कर रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए कैसे ये लोग पूछ रहे हैं परमेश्वर से, संदूक सामने है और ये लोग सब परमेश्वर से पूछ रहे हैं। सेवेंथ हिस्टोरिकल इवेंट को हम लोग देखते हैं, सातवीं घटना को हम लोग देखते हैं। पहला सामुएल चौथा अध्याय को हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे, वाचा का संदूक कैसे जा रहा है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये पूरा अध्याय को हम लोग देखते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, समय बहुत हो जाएगा। चौथे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है इजरायलियों से बहुत ही दुखी है, नाराज है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोग देखते हैं एली और एली के जो दोनों बच्चे हैं, वे लोग बहुत ही लुच्चे हैं और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में कि वो सब कार्य नहीं होना चाहिए। वहां पर बहुत सारे ऐसे गंदे काम हो रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। एली के जो दोनों पुत्र हैं, तो परमेश्वर उनसे बहुत दुखी है। और दुखी होने के कारण क्या है कि इतना दुखी था कि जो यहाँ पर हो रहा है उसको परमेश्वर ने होने दिया, कि फलिस्ती लोग यहाँ पर जो है संदूक को छीन के लेकर के चले गए और परमेश्वर ये बात को होने दिया। मेरे प्रियो, जब जब हम एक एक बात को जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से दुखी है कि संदूक को भी उसने दुश्मनों के हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने संदूक को दुश्मन के हाथ में ही जाने नहीं दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 11 पद में देखते हैं, चौथा अध्याय पहला शामुएल। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। ना सिर्फ संदूक छीन लिया गया, परंतु महायाजक के जो 2 पुत्र हैं वे लोग भी मारे गए। वे लोग भी आगे जाके याजक बनते। और उसके बाद में जब हम लोग आगे पढ़ते हैं 21 पद में हम लोग देखते हैं कि उसकी बहू क्या कह रही है, जो कि उसका ससुर मारा गया, उसका पति मारा गया। वो इतना दुखी है कि वो क्या कह रही है, इकाबोद नाम रखी है अपने बच्चे का। क्या देखिए 21 पद में, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इजराइल में से महिमा उठ गई। इजराइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा इजराइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। परमेश्वर, इजराइल में से महिमा का उठना कितनी गंभीर बात है कि आपके पास से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। हम नए नियम में देखते हैं कि गदरेलियों ने जो प्रभु यीशु मसीह को जाने के लिए कह दिया था और प्रभु यीशु मसीह बड़ी नम्रता से विनम्र होकर के वहां से चले गया। मेरे प्रियो, कभी भी आप इस बात को स्मरण रखें कि कभी भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर को अपने घर से जाने के लिए ना कहें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से जाने के लिए ना कहें। कभी भी मत कहें कि मेरे जीवन से चला जाए, कभी ना कहे। नए नियम में हम यीशु मसीह के लिए देखते हैं कि गदरेलियों ने इस बात को कहा था। यहाँ पर देखिए संदूक भी छीना गया, महिमा उठ गई इकाबोद। और परमेश्वर की जहां से महिमा उठ जाती है, आप सोच के देखिए कि हमारी मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती है। परमेश्वर के बिना मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती। तो सोच के देखिए, यहाँ मात्र एक छाया है, संदूक एक छाया है और हम असलियत में हम रहते हैं। और जब इजरायली लोग अपनों के बीच में, हम लोग देखते हैं कि सर्वशक्तिमान मनुष्य का रूप लेकर के आया, अपनों ने जब स्वीकार नहीं किया, संदूक अन्य जाति के बीच में चला गया। और अन्य जाति के बीच में जाने से क्या हुआ, याजक मर गए। हम देख रहे होपनी और पिनहास मर गए। महायाजक का काम खत्म हो गया, एली की मौत खत्म हो गया, एली की मौत हो गई। संदूक अन्य जातियों के बीच में। परमेश्वर अपने लोगों से कितना दुखी हो करके परमेश्वर ने ये सारी बातों को होने दिया।
परमेश्वर ने ये सारी बातों को होने दिया कि एक समय में संदूक जो है फलिस्तियों के हाथ में चला गया। अब आगे देखते हैं, 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या हुआ ये देखिए, ये लोग फलिस्ती लोग कैसे छीन के ले जा रहे हैं खुशी से। उनको क्या लग रहा है कि हम लोग, पिछले बार भी मैंने इसके क्लास का स्टडी कराया था कि वे लोग बहुत खुश थे कि इनके भाग्य की चीजों को हम लोग ले करके जा रहे हैं। तो इसके आगे का हिस्ट्री आगे मैं बताऊंगी। ये लोग देखिए कितना खुश हो रहे हैं। आठवां आठवां हम लोग देखते हैं। हमने अभी तक के 7 देखा। 7 में हमने क्या देखा, बहुत ही हम लोगों ने देखा कि अभी मूसा ने अपने ससुर से कहा कि हमारे साथ में चल, हमारे आंख का काम बन। संदूक आगे आगे जा रहा है और इजरायलियों के लिए 3 दिन तक विश्राम का स्थान वो ढूंढ रहा है। मूसा कैसे अपने ससुर को बोलता है। और उसके बाद हमने देखा कि इजरायली जो है यहोशू और कालेब की बात या मूसा की बात को ना मानकर कनान में प्रवेश करने लगे, और परंतु संदूक छावनी से बाहर नहीं निकला। संदूक से बाहर, छावनी से बाहर ना तो संदूक निकला ना ही मूसा निकला। तीसरा हमने देखा कि कैसे यरदन को पार करके, यरदन पार करने के लिए संदूक आगे आगे चल रहा है। चौथा हम लोगों ने देखा कि यरीहो के आसपास जब इजरायली चक्कर लगा रहे हैं, संदूक उनके आगे आगे है। संदूक उनके आगे आगे है। एक्सक्यूज मी प्लीज। पांचवा हमने देखा कि कैसे बेंजामिन के साथ में, बेंजामिनियों के साथ में जब लड़ाई की, बाकी जो गोत्र है वे लोग कैसे पराजित हुए और कैसे वे शिलो में आकर के संदूक के सामने उपवास किए, प्रार्थना किए और परमेश्वर की इच्छा को वे लोग जाने। 7वां पॉइंट हमने देखा कि कैसे जब इजरायली लोग फिलिस्तीनों से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो परमेश्वर ने कैसे उनको हार का सामना करवाया। कैसे फलिस्ती जो है संदूक को छीन करके ले गए और फलिस्तियों के हाथ में वो संदूक गया और महायाजक और उसके दोनों बच्चे मारे गए। 8वां पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 1 शामुएल 5वां अध्याय पहला पद। 1 शामुएल 5वां अध्याय पहला पद देखिए, फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फलिस्ती लोग छीन करके ले करके जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अन्य जातियों के बीच में बर्बादी आ रहा है, तबाही आ रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। 8वें पॉइंट में सफर कर रहा है, संदूक सफर कर रहा है। संदूक अब मरुभूमि में नहीं है, वो धीरे धीरे इधर उधर हो रहा है। जहां जहां जा रहा है हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसका एक तरह से सोचिए तो हम संदूक का इतिहास को हम लोग देख रहे हैं। तो जहां जहां संदूक गया तबाही को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर फलिस्ती लोग ने सोचा कि हम लोग उनके सौभाग्य को लेकर के जा रहे हैं, हम लोग उनके जो बहुत अच्छा चीजें उनके साथ में हो रहा हम उसको लेकर के जा रहे हैं। और आखिर में इन लोगों ने क्या किया कि कितनी दान के साथ में वापिस संदूक को इजरायलियों के हाथ में भेज दिया। इजरायलियों के हाथ में भेज दिया। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं जब ये जो है अध्याय 6 में हम लोग देखते हैं कि बेतशेमेश में आया। अध्याय 6 में हम लोग देखते हैं कि फलिस्तियों ने इसको क्या किए, एबनेजर से उठाकर अशदोद में रखे। फिर अशदोद से यहाँ पर हम लोग देखते गत को गया, एक्रोन को गया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है वाचा का संदूक बेतशेमेश को आया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग जब इसको खोल करके देखना चाहे तो यहोवा के संदूक के भीतर झांकना था, तो उसमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उसको खोल करके देखा था। ये 6वां अध्याय में है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये 7वां अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, 1 शामुएल 7वां अध्याय में किर्यतरीम नाम का जो जगह है, यहाँ पर संदूक 20 साल तक रहा। यहाँ पर जो है संदूक 20 साल तक। तो अब वो जो संदूक है वापस जो है शिलो से जब निकला तो फिर शिलो में वापस नहीं गया। जहां से वो शुरू निकला था शिलो से मैं फिर दोबारा वापस नहीं गया। फलिस्तियों के पास में गया,
पलिस्तियों के पास से फिर ये हम पूरा पलिस्तियों का जो उनका और जो जाति है गत है, गत के बाद एक्रोन है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बेत शेमेश में गया, बेत शेमेश के बाद में किरियतरीम में आया, किरियतरीम में आया। तो मेरे प्रियो, ये जो हम संदूक और प्रभु यीशु मसीह की छाया देख रहे हैं और हम इसका इतिहास को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे जो है 5वां अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि दागोन के मंदिर में इसको रखा गया। दागोन के मंदिर में इसको रखा गया। 5वां अध्याय 2रा पद 3रा पद को आप जब पढ़ेंगे पहला शामुएल में, तो आपको इसका वर्णन यहाँ पर मिलेगा कि दागोन के मंदिर में रखा, तब दागोन नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। सोच कर देखे कि ये तो मात्र एक छाया है, मात्र संदूक को रखा गया और उसके देवता गिर गए, फलिस्तियों के देवता लोग गिर गए। अब असलियत में प्रभु यीशु मसीह को जब रोमी फौजी जब पकड़ने आए थे, अधिकारी पकड़ने आए थे, कैसे वे लोग भी गिर गए। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि 2 बार गिरे, वहां भी रोमी साम्राज्य को हम लोग देखते हैं कि 2 बार उन लोग गिरे। तो मेरे प्रिय, पकड़ नहीं पाए, कौन नहीं पकड़ पाए। यहाँ देखिए कि संदूक मंदिर में रखा ही है, दागोन गिरा पड़ा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किसने गिराया और क्यों गिर गया। खड़ा करके हम लोग दोबारा भी देखते हैं कि दोनों पद 4 में देखिए, फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। आगे हम लोग देखते हैं 5वां अध्याय 5वां पद के आखिरी लाइन में देखिए, वे अशदोद में दागोन की डेवढ़ी पर पांव नहीं रखते। यार डेवढ़ी पर पांव नहीं रखते, तो ये हालत हो गया था उनका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की छाया पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर थी, और इसलिए शैतान जो है टिक नहीं सका। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है। तो मेरे प्रिय, ये बात केवल परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के लोगों पर प्रकट करता है, संसार पर प्रकट नहीं करता है, और ये कितनी गंभीर बात है। तो हम यहाँ 7वें अध्याय में हम लोग क्या देख रहे हैं? पहला सामुएल 7वां अध्याय, किरियतरीम में संदूक आ गया है। यहाँ पर हमको एक बात समझने के लिए है कि इजरायलियों ने जब परमेश्वर की विधि को नहीं माना, जब इजरायलियों ने परमेश्वर की विधियों को नहीं माना, परमेश्वर की उपस्थिति फिलिस्तियों में चली गई, और वहां हम देखते हैं कि विपत्तियां आई, उनका संदूक के साथ का जो व्यवहार है, फिर वापस संदूक को वे लोग इजराइल में ला दे दिए, वापस संदूक जो है इजराइल में आ गया। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका अर्थ हम लोगों से बहुत कनेक्ट रहता है। इसका अर्थ पहले यहूदियों को मौका मिला, फिर यहूदियों ने जब स्वीकार नहीं किया तब अन्य जाति को मौका मिला, अन्य जातियों को मौका मिला, और अन्य जातियों ने भी स्वीकार नहीं किया, वापस इजराइल में या इजराइल के मध्य में आ गया। यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है सबको अवसर देता है। कल को कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं मालूम, ये कोई नहीं कह सकता। ये कितनी गंभीर विषय है, और परमेश्वर के स्वभाव को हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर संदूक किरियतरीम में संदूक रखा गया है, और यहाँ 20 साल तक संदूक यहाँ पर है, 20 साल तक यहाँ पर संदूक को हम लोग देखते हैं। अब 9वीं घटना को हम लोग देखते हैं। 9वीं घटना 2रा शामुएल में हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे पर देखते जा रहे हैं कि संदूक कहाँ कहाँ जा रहा है, संदूक कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए किरियतरीम में आया है, ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं संदूक का आना। ये 9वां पॉइंट है। 2रा शामुएल 6वां अध्याय में आइए। 2रा शामुएल 6वां अध्याय पद 1 से मैं पढ़ूंगी। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए।
जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहयो नामक दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे हाँकने लगे। देखिए प्रियो, यहाँ पर जो ये जो किरियतरीम से यरूशलेम लेकर के जाने की इच्छा दाऊद कर रहा है। संदूक को दाऊद की इच्छा है कि संदूक को यरूशलेम लेकर के जाए, यानी राजधानी है वहां लेकर के जाना है। तो अब पलिस्तियों ने जो किया, उसी बात को याद करते हुए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसी का नकल उतारते हुए या वैसे ही बैलगाड़ी पर फिर यहाँ पर उसको रख दिए, संदूक को यहाँ पर रख दिया। और हम लोग देखते हैं कि उज्जा ने हाथ लगाया और संदूक पर हाथ लगाया और वो मारा गया। संदूक को हाथ लगाया और वो मर गया, जबकि परमेश्वर ने साफ साफ बताया है कि संदूक को किसी को हाथ नहीं लगाना है। और इस समय में पूरे इजरायली और दाऊद सभी डरे हुए हैं। और संदूक किसके यहाँ है? संदूक अबीनादाब के घर में है। संदूक कहीं और है, हम लोग देख रहे हैं कि संदूक कहीं और है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? 12 पद में देखिए, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोदम के घराने पर और जो कुछ का है उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया, यानी ओबेदेदोम के घर में ये संदूक रखा गया था। ध्यान रखे मेरे प्रियो कि ये जो व्यक्ति है ये गित्ती जाति का है, अन्य जाति का है, इजरायली नहीं है। फिर भी इसके घर में संदूक है और ये अन्य जाति है। और उसके घर में रहने के कारण परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, या उस संदूक को रखने के कारण वो आशीषित हो गया, वो आशीषित हुआ। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का काम को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बन रहा है। हम और आप जो अन्य जाति है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण हम और आप कितने धन्य हैं। मैं और आप कितने धन्य हैं। हमारी धन्यता जो है हमारी गाड़ी में नहीं है, हमारी धन्यता हमारी पैसे में नहीं है, हमारे मकान में नहीं है, किंतु हमारी धन्यता इस बात से है कि अनंत जीवन का वो दान हमको अनुग्रह के कारण मिला है। और ये हम सबके लिए धन्य की बात है, ये बात हमारे लिए धन्य की बात है। इसलिए देखिए प्रेरितों में क्या कहता है, प्रेरितों की कार्य उसका 15 अध्याय, प्रेरित 15 का 14 वचन हमको क्या बताता? शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। कैसे उसने हमें और आपको एक लोग बना लिया, कैसे उसने बना लिया? तो मेरे प्रियो, पहली शताब्दी में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद कलीसिया का काम जब शुरू हुआ, पहले इजरायलियों के बीच तथा यहूदियों के बीच और फिर कैसे अन्य जातियों के बीच में फैलता चला गया। परमेश्वर का आत्मा उनमें कैसे कार्य किया। अन्य जाति जैसे यहाँ पर हम लोग एबेद एदोम को हम लोग देख रहे हैं, कैसे परमेश्वर वहां पर था और आशीष दिया। वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और नए नियम में इसीलिए पौलुस को जो है अन्य जातियों का प्रचारक कहा जाता है। अन्य जाति यानी यूनानियों के बीच में गया, पौलुस गया, और इसीलिए पौलुस को सबसे ज्यादा सताव का सामना करना पड़ा, अंदर से भी और बाहर से भी। पौलुस जब फर्स्ट टाइम अन्य जातियों में गया, प्रेरितों से, यहूदियों से और बाकी अन्य विश्वासियों से कितना विरोध का उसको सामना करना पड़ा। अन्य जाति में से आए तो शायद उनको क्या रखना था, खतना भी होना जरूरी है, ये सारी चीजों को पौलुस ने सहा। तो वो कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर इजरायलियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में भी कार्य कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि
ओबेद एदोम के घर में संदूक, और उस संदूक के कारण वो घराना आशीषित हुआ। तो कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना, हमको निराश नहीं होना है कि जब इजरायली संदूक को यरूशलेम ले जा रहे, बड़े धूमधाम के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसे लेकर के जा रहे, परमेश्वर उनके साथ में, देखिए कैसे नाचते गाते संदूक को लेकर के जा रहे हैं, संदूक को लेकर के जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे यहाँ प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक के घर में है, प्रत्येक के जीवन में है। इसलिए कभी भी आप ना कहें कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि संदूक फलिस्तियों के बीच में चले गया और उसकी बहू जो है कैसे इकाबोद नाम रख रही है, एली की बहू, महिमा उठा ली गई। और यदि अपने घर से परमेश्वर की महिमा उठ जाना हमारे लिए कितना निराश और चिंता का विषय बन सकता है। तो हमको परमेश्वर में हमेशा बने रहना है। जैसे वो परिवार आशीषित हुआ, हम और आप प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होंगे और अनंत जीवन के भागी उसने हमको बनाया है। उसको हमको समझना है, मैं और आप कितने भाग्यशाली हैं। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करके आगे चलना है। अब आगे की जो कक्षा है, आगे हम लोग इसको कल देखेंगे। मेरे ख्याल से कल खत्म समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग कल फिर से हम लोग इसी समय में मिलेंगे हम लोग, और इसकी बाकी की हम लोग स्टडी इसको हम लोग फिर से करेंगे। आज हम लोग 23 लोग जुड़े हैं, मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। आगे की क्लास हम लोग कल इसी समय में मिलेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़ी धन्यवादी मन से आपको आपके चरणों में प्रभु जी धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आज की बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु आपने बहुत ही गंभीर बातों को हमें बताया प्रभु जी, हमें सीखने में सिखाने में हमारी सहायता की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक के नेटवर्क के लिए प्रभु जी, कि आपने हम में से प्रत्येक के नेटवर्क को ऐसा संभाल के रखा प्रभु जी, कि आपका वचन यहाँ पर प्रबल होने पाया प्रभु, आपका वचन प्रकट होने पाया प्रभु जी। तमाम बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी योजना गंभीर है प्रभु, हम मनुष्य जाति के लिए, अपने लोगों के लिए आप किस प्रकार से आप योजना करते हैं, बनाते हैं और हमें अपने समीपता में खींच के लेकर के आते प्रभु जी। तमाम बातों को जब हम देखते हैं प्रभु, पढ़ते हैं, आपके प्रेम को प्रभु जी हम किस प्रकार से प्रकट करें प्रभु, हमें समझ नहीं आता। किंतु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करते हैं, हर एक बात में आप हमारी सहायता करते हैं। तो प्यार पिता परमेश्वर, सारी बातों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी जितनी बहनें प्रभु जी जुड़ी हुई, हर एक को नाम बनाम आपके चरणों तले रखते प्रभु। विनती करते पिता परमेश्वर कि हर एक के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, घराने समेत जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदावन की किसी भी प्रकार की भली वस्तु की कमी किसी को भी होने ना पाए प्रभु जी। संसार में हम रहते हैं प्रभु जी, संघर्ष हमें आती है प्रभु जी, चुनौतियां हमारे जीवन में आती है, परेशानियां, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती प्रभु। विनती करते पिता परमेश्वर कि जो कि परिवार में आपने हमें रखा है, हमें खंबे की तरह अपने परिवार को चलाने वाले होने पाए। हर एक समस्याओं का सामना करते हुए प्रभु हम आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए, और होने दे खुदावन की हमारा परिवार आपकी महिमा का कारण बनने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन।